अगर कोई मुकाबला करना चाहता है तो आए उनकी बकरी में, अगर ठटरी सी ना बाहर सी तो कहना। हमारे गुरुदेव को तकलीफ हो रही है, वो आग हमारे सीने में जल रही है। अब अगर हम 10,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हिंदुओं को एकजुट करना तो भी नहीं होता। उन्होंने एक रातों रात ओवरनाइट जो बोलते ना रात कतरा कतरा अगर गुरु के काम आता है तो मैं अपना हर बागेश्वर धाम सरकार और धाम के लिए सब कुछ न्यौछावर। मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जिस दिन लगेगी जरूरत मैं अपना एक एक किडनी से ये जो तो ये जो तथाकथित नकारात्मक लोग आए हैं इन्हें आप क्या जवाब देंगे? हम यही कहेंगे सभी टिकेंगे गुरु जी के आगे। जो नहीं भी मानते होंगे उनको भी मानना पड़ेगा कि सच्चाई है। अगर कोई मुकाबला करना चाहता है तो आए उनकी बकरी में, अगर ठटरी सी ना बाहर सी तो कहना। तो विधर्मियों की ठटरी भर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भरेगी। जो विरोध उठाएगा उसकी तो बनना है, 5 मिनट नहीं लगेगा गुरु जी के आगे। ये गुरुजी कहते हैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को जवाब नहीं देना, चाहे दानव हो मानव हो कोई भी आए, जवाब ही नहीं देना है। जब गलत जवाब देते हैं तो गलत सुनना भी सीखो। जैसे माँ घर में 2 तरह की। आज वक्त आ गया है कि सवाल बागेश्वर धाम सरकार से किया जाए, लेकिन जवाब 125 करोड़ हिंदू दे रहे हैं। देंगे हम अपने गुरुदेव को अब मीडिया के आगे नहीं देने देंगे। हमारे गुरुदेव को कष्ट हो रहा है। क्यों? कि उनके एक इंसान है, वो गले में दिक्कत होती है। अब हम ही लोग मीडिया को जवाब देंगे, हम लोग जवाब देंगे मीडिया को, क्योंकि हमारे गुरुदेव को तकलीफ हो रही है। वो आग हमारे सीने में जल रही है। अब हम मीडिया को जवाब देंगे। हमारे गुरुदेव रायपुर में 21 तारीख को जब परम पूज्य गुरुदेव की आंखों में जो नमी हम लोगों ने देखी थी, और हम लोगों ने नहीं, केवल बागेश्वर के भक्तों ने नहीं, गुरुदेव के केवल शिष्यों या भक्तों या सेवादारों ने नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी लाखों करोड़ों लोगों ने, बाद में भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जिनको भी वो आंखों का गुरुदेव की वो नमी, उसने ऐसा जादू किया कि परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य था, हिंदुस्तान को लगा कि कोई अपना रो रहा है। जी नहीं, आग लग गई भाई साहब। जो माता जी कह रहे हैं ना, बहुत से आग लग गई। उस तारीख के बाद जो लहर, यही चमत्कार हुआ, और ये बालाजी का चमत्कार है, सन्यासी बाबा का चमत्कार है कि परम पूज्य गुरुदेव की जो इतनी मेहनत, दिन रात लगे हुए, दिन रात 2 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सोते होंगे गुरुदेव। 1.5-2 घंटे सोते हैं पूरे टाइम। बताइए उनको क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की? वो भाई साहब अपना ढंग से टाइम पे खाना खाते, 3:30, 4 बजे रात को लोग आते हैं मिलने, पूरी रात भर गुरुदेव का संस्कृति, सभ्यता और सनातन को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर। इधर का कार्यक्रम बना रहा है, ये कार्यक्रम बना रहा है, इसको पता नहीं क्या क्या करते। कमर टूट गया। देखो भैया, सीधी बात ये है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, पहली बात तो जात पात का कोई उनके पास स्थान है नहीं। उनके पास एक स्थान है सनातन। भारतवर्ष आगे बढ़े, सनातन का विकास हो, प्रचार हो। और मैं सबसे पहले वो जो दानव, क्या नाम बताया, नागपुर वाला, हाँ, श्याम दानव मानव, मैं जी हाँ, उसने एक बहुत अच्छा काम किया। पहले तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। क्या किया वो तो सुन लीजिए आप। देखो भाई साहब, बहुत समय से हमारे जो सनातनी भाई हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो रास्ता सबको बताया था, सन्यासी बाबा की कृपा से, बालाजी की आशीर्वाद से, कि सारे हिंदुत्ववादी, जो हिंदूवादी हैं, जो राष्ट्रवादी लोग सब एकजुट हों। इतनी तेजी से प्रचार नहीं हो रहा था जितना सारे सनातनी चाह रहे थे। तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठा के दानव का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि भाई साहब उन्होंने ऐसा, सुन तो लीजिए, उन्होंने कितना खतरनाक काम। अगर हम 10,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हिंदुओं को एकजुट करना तो भी नहीं होता। उन्होंने एक रातों रात, ओवरनाइट जो बोलते ना, रातों रात चमत्कार। वो बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि उनकी बुद्धि को, सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि जो भी थी उनकी, उनने ऐसा काम कर दिया जो काम हम महीनों सालों में, शायद गुरुदेव भगवान इतना दिन रात मेहनत करते हैं लोगों के दुख दूर करने के लिए, सनातन की एकता के लिए, उन्होंने एक झटके में कर दिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, आप देख लो, अभी मीडिया में उठा के पाकिस्तान भी हिला हुआ।